हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष सर अपने यूट्यूब चैनल वीएनसी पर आप सबका फिर स्वागत करता हूं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंसी का। मैंने एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंट बातें लिखी थी। बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आया, बच्चों को बहुत अच्छी लगी। और जिसने नहीं देखी, यह बेल आइकन है, क्लिक कर लेना, पहले उस वीडियो को देखना। क्यों? क्योंकि आज मैं लाया हूं सेकेंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का ही, जिसका नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। जैसे कि मैं आपके लिए क्या प्रयास कर रहा हूं कि एग्जाम तो नज़दीक है और पूरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, या डिफिकल्टी है कि एमसीक्यू कौन कौन से टॉपिक से आ सकता है। तो हेयर ऑन द बोर्ड आई हैव रिटन सम बेसिक टॉपिक्स एंड द पॉइंट्स, जिसमें से आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, पता है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंसी ऑन 15 अगस्त 1947। फिर भारत में 26 जनवरी 1950 को ऑन द 26 ऑफ जन 1950 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको रिपब्लिक डे के नाम से हम सब मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद 1950 में ही 1950 में ही भारत सरकार ने भारत को सिस्टमेटिकली डेवलप करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया, एक डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन। इसका मेन मकसद था इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग करना। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब कि हमारी कंट्री के सारे अवेलेबल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना एज पर द कंट्रीज प्रायोरिटीज। ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार ने 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया था। लेकिन पहला जो 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो कब बना? 1951 में। इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान से पढ़िएगा। प्लानिंग कमीशन कब बना? 1950 में। लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया इंडिया में? 1951 में। ये 5-5 साल के प्लान बनने लगे। और प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो हेड थे या जो चेयरपर्सन थे, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के और प्लानिंग कमीशन के आर्किटेक्चर किसे कहा जाता है, यानी हु वॉज दैट पर्सन जिन्होंने सारी बातें सोची और इंडिया के लिए सिस्टमेटिकली प्लान बनाया, उन महानुभाव का नाम है मिस्टर पी.सी. महालनोबिस। और आप सब ना यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चेयरपर्सन पंडित नेहरू जी रहेंगे और आर्किटेक्चर ऑफ प्लानिंग कौन है? मिस्टर पी.सी. महालनोबिस। तो 1951 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना और बन के 5-5 साल चलते रहे, 2012 से 2012 से लेकर 2017 तक का जो प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान था। और उसके बाद प्लानिंग कमीशन इंडिया में खत्म हो गया। 1951 से 2017 तक इंडिया में टोटल कितने 5 ईयर प्लान्स बने हैं? 12। और 12 में से ये जो 2017 में खत्म हुआ ना, ये लास्ट वन था, क्योंकि इसके बाद भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और उसके स्थान पर एक नया डिपार्टमेंट बना दिया जनवरी 2015 में, जिसका नाम है नीति आयोग। फुल फॉर्म भी मैंने लिखी है, आप कॉपी में ना इसको नोट कर लेना। ठीक है, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हालांकि बीच में कुछ समय ऐसे आए जब 5 ईयर प्लान पूरे साल का नहीं बन पाया। 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक 3 कंसेक्यूटिव 1 ईयर प्लान बने थे इंडिया में। बाकी इसके अलावा सारे जो प्लान बने वो 5-5 साल के पूरे बने थे। ठीक है, जब प्लानिंग कमीशन बना तो उसके गोल्स क्या? कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू स्टडी अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो ये 4 गोल रहे हैं प्लानिंग कमीशन के हमेशा ही, जब भी 5 ईयर प्लान बना, कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ हो, भारत का जीडीपी हर आने वाले साल में पहले से बेटर हो, ये प्लानिंग कमीशन का मेन मकसद। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन, हम इनोवेशंस, टेक्निक्स, न्यू आइडियाज़, इन सब को प्रमोट करें और इंडिया को मॉडर्न करने का प्रयास करें। सेल्फ सफिशिएंसी, इसको सेल्फ रिलायंस भी कह सकते हैं, मतलब आत्मनिर्भर भारत। आप आजकल ये सुनते भी होंगे ना, तो मतलब मोस्टली चीज़ें हम विदेशों से इंपोर्ट किया करते थे, जिससे फॉरेन करेंसी का बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हुआ करता था। तो इतना आउटफ्लो क्यों हो? वाई वी आर डिपेंडेंट अपॉन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, वाई वी शुड नॉट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन द इटसेल्फ ऑफ इंडिया। ऐसा जो सरकार का मकसद है, जो एक और गोल है जिसका नाम है सेल्फ सफिशिएंसी। एंड द लास्ट वन इज इक्विटी।
इक्विटी का मतलब समानता, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो व्यक्ति जितना काबिल है, जिस काबिल है उसको वो उतना पैसा मिले, उसको उतना सम्मान मिले। इट डज नॉट मीन कि एवरीवन विल गेट द सेम अमाउंट और सेम सैलरी, बट यू विल गेट द सैलरी एज पर योर टर्म्स, एज पर योर स्किल्स, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्स, रिलीजन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलिए, ये जो प्लानिंग कमीशन था, इसके अचीवमेंट्स क्या हुए, इससे भारत देश को फायदा क्या हुआ? पहला फायदा, जब नेशनल इनकम, अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन के बनने से पहले, मतलब बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंसी, इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ था ना, ये जो नेशनल इनकम ग्रोथ था, वो अप्रॉक्स 0.5% पर एनम की स्पीड से बढ़ रहा था। और थैंक्स टू द प्लानिंग कमीशन, मैंने लिखा है कि 7th 5 ईयर प्लान एंड होते होते इंडिया की नेशनल इनकम की ग्रोथ 5.8% तक हो गई थी। तो कहाँ तो 0.5, और कितना ज़्यादा आगे बढ़ के आ गया, 6% के अप्रॉक्स आ गया। तो भारत की नेशनल इनकम को बढ़ाने में प्लानिंग कमीशन का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। भारत की इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मतलब अलग अलग प्रकार के काम हुए। पहले इंडिया ना बेसिकली जूट, कॉटन, कपास और शुगर मिल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में थी। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर्स भी बनते हैं, टेक्निक्स भी हैं, ऑटोमोबाइल्स भी हैं, ऑटो कम्युनिकेशंस भी है, इतने विभिन्न प्रकार के काम हम कर रहे हैं। दैट इज़ ड्यू टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक इंफ्रा, भारत का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इकोनॉमिक इंफ्रा, एक होता है सोशल इंफ्रा, है ना, तो इकोनॉमिक इंफ्रा में आता है बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भारत ने प्लानिंग कमीशन के बाद बैंक्स, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस आदि फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ की है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हुए। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच नेम इज 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। आई होप कि समझ में आपको आ गया, और इसके बाद बनाऊंगा थर्ड वीडियो, बट उससे पहले इसको देख लेना और इंपॉर्टेंट डेट्स का क्या करेंगे, कॉपी पर नोट, ताकि एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। ठीक है, बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। लेकिन एक बात नहीं भूलना बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे हम।